भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में दशम स्कंद में 72वां अध्याय, पांडवों के रासुए यज्ञ का आयोजन और जरासंध वध। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित एक दिन भरी राजसभा में धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को संबोधित करके कहा, परम श्रद्धेय गोविंद, मैं सर्वश्रेष्ठ रासुए यज्ञ के द्वारा आपका और देवताओं का पूजन करना चाहता हूँ। आप कृपया करके मेरा ये संकल्प पूरा कीजिए। आपके चरण कमलों की पादुका समस्त अमंगल को नष्ट करने वाली है। जो लोग उनकी पूजा करते हैं वे ही पवित्र आत्माएं हैं। जन्म मृत्यु के चक्कर से वे मुक्ति पा जाते हैं। प्रभु, आप सबके आत्मा समदर्शी और समय आत्मानंद के सशक्त विग्रह है और समय ही ब्रह्म है। आपके हृदय में किसी तरह का भी भेदभाव नहीं है। जो जिस भावना से आपकी सेवा करते हैं उन्हें आप वैसा ही फल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, आपका निश्चय अति उत्तम है। रासुए यज्ञ करने से समस्त लोकों में आपकी मंगलमय कीर्ति का विस्तार होगा। आपका ये यज्ञ सभी तरह के प्राणियों के लिए कल्याणकारी होगा। परंतु मेरा ऐसा विचार है कि पृथ्वी के सभी राजाओं को जीत कर और यथोचित जन समर्थन तथा सामग्री एकत्र करके ही आप ये यज्ञ करें। महाराज, आपके सद्गुणों के वश में तो मैं हूँ, किंतु कई न्यायप्रीति ऐसे हैं जो अभी तक वश में नहीं किए जा सकते। पहले उन्हें अपने अधीन करो, तभी ये यज्ञ करना उचित होगा। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर का चेहरा खिल गया। उन्होंने तत्काल अपने भाइयों को दिग्विजय के लिए जाने की आज्ञा दे दी। भगवान की शक्ति का सहारा पाकर पांडव अत्यंत शक्तिशाली हो गए थे। कुछ ही समय में उन्होंने दिग्विजय करते हुए इंद्रप्रस्थ का राजकोष भर दिया। तभी महाराज युधिष्ठिर को पता चला कि मगध सम्राट जरासंध पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकी है। वे चिंता में पड़ गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उपाय सुझाते हुए समय अर्जुन और भीमसेन के साथ ब्राह्मण वेश धारण करके मगध जाने का निर्णय किया। वे तीनों जरासंध की राजधानी गिरिव्रज गए। वे तीनों जरासंध के पास गए और उससे कहा, जराजन, आपका कल्याण हो। हम तीनों आपके अतिथि हैं और बहुत दूर से आ रहे हैं। हम यहाँ किसी विशेष प्रयोजन से आए, इसीलिए आप हमें निराश मत कीजिए। परीक्षित, जरासंध मूर्ख नहीं था। वह तत्काल उनकी सूरतें और कलाइयों पर पड़े हुए धनुष्य की प्रत्यक्षा की रगड़ के चिन्हों को देखकर पहचान गया कि ये ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय हैं। परंतु ये क्षत्रिय होने पर भी भयवश भिक्षा मांगने मेरे पास आए हैं, तो मैं इन्हें भिक्षा दूंगा अवश्य। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का वेश धारण करके दैत्यराज बलि से उसका सब कुछ छीन लिया था, फिर भी उसका यश आज तक गाया जाता है। ये शरीर नाशवान है। याचक यदि इसे भी मांगेगा तो मैं इसे देने में हिचकूंगा नहीं। इस शरीर से जो विपुल यश नहीं कमाता और जो क्षत्रिय ब्राह्मणों के लिए जीवन धारण नहीं करता, उसका जीना व्यर्थ है। जरासंध ने उनसे कहा, ब्राह्मणों, आप लोग मनचाही वस्तु मांग लें। आप चाहें तो मैं आपको अपना सिर भी दे सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजेंद्र, हम लोग अन्न के इच्छुक ब्राह्मण नहीं हैं। हम तो क्षत्रिय और आपके पास युद्ध के लिए आए हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हमें द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दीजिए। ये पांडुपुत्र भीमसेन है, ये इनका भाई अर्जुन और मैं आपका पुराना शत्रु कृष्ण हूँ। परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार अपना परिचय दिया तो जरासंध ठाका मारकर हंसने लगा। हंसी रुकने पर वह एकदम से क्रोध में भरकर बोला, मूर्खो, तुम्हें युद्ध की ही इच्छा थी तो ये ब्राह्मणों का वेश धारण करने की क्या आवश्यकता थी। मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ, परंतु कृष्ण, तुम बहुत डरपोक हो। तुम युद्ध में घबरा कर रण छोड़ जाते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ तो नहीं लड़ूंगा। ये अर्जुन भी कोई योद्धा दिखाई नहीं पड़ता। ये अवस्था में मुझसे छोटा भी है। ये मेरे जोड़ का नहीं है। मैं इसके साथ भी नहीं लड़ूंगा। शेष बचा ये भीमसेन, ये अवश्य मेरे जोड़ का दिखाई पड़ता है। मैं इसके साथ लड़ूंगा। दोनों भी नगर के बारे अखाड़े में आगे। वहां जरासंध ने एक बारी गदा भीमसेन की ओर उछाल दी। भीमसेन ने उसे लपक लिया। एक गदा जरासंध ने उठा ली। अब दोनों रणोन्मुक्त होकर एक दूसरे से भिड़ गए। वे दोनों अपनी अपनी ब्रज सरीखे
गदाओं से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। दोनों की गदाएं जब आपस में टकराती तो ऐसा प्रतीत होता जैसे बिजली तड़क रही हो। कुछ ही देर में दोनों की गदाएं एक दूसरे के शरीरों से टकराकर टूट फूट गई। तब वे दोनों लात घूंसों से एक दूसरे को कुचल डालने की चेष्टा करने लगे। दोनों वीर दो विशाल हाथियों के समान आपस में टकरा रहे थे। रात होने पर दोनों युद्ध रोककर मित्र समान रहते और दूसरे दिन नित्य कर्मों से निपटकर वे फिर अखाड़े में पहुंच जाते। 27 दिन तक वे आपस में टकराते रहे, किंतु हार जीत का फैसला नहीं हो सका। 28वें दिन भीमसेन ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, मैं युद्ध में जरासंध को जीत नहीं सकता, यह अत्यंत बलवान है। श्री कृष्ण जरासंध के जन्म की कथा जानते थे कि जरा नाम की राक्षसी ने जरासंध के शरीर के 2 टुकड़ों को जोड़कर उसे जीवन दिया था। इसलिए उन्होंने उसके वध का उपाय सोचकर एक वृक्ष की डाली को चीर को 2 टुकड़ों में बांट दिया और संकेत से भीमसेन को समझा दिया। भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण के संकेत को समझकर जरासंध के पैर पकड़कर उसे धरती पर पटक दिया। फिर उसके एक पैर को अपने पैरों के नीचे दबाकर अपने दोनों हाथों से उसके दूसरे पैर को पकड़कर उसे बीच में से इस प्रकार से चीर डाला जैसे कोई गजराज वृक्ष की डाली को चीर देता है। लोगों ने देखा कि जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े हो गए और उसका प्राणांत हो चुका है, तो वहां उपस्थित प्रजा हाय हाय पुकारने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने सभी को शांत किया और जरासंध के पुत्र सहदेव का राज सिंहासन पर अभिषेक कर दिया। उसके उपरांत उन्होंने जरासंध के बंदी गृह से उन राजाओं को मुक्त किया जो उसने बंदी बनाकर रखे हुए थे। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।